आपके लिए आंखों में पट्टी, अंधे हो गए, सिर्फ सीमा दिखती है। मेरा YouTube चैनल लाइक कर दो। मेरे पास पैसे नहीं है, सचिन के पास पैसे नहीं है। YouTube चैनल चलेगा तो कुछ पैसे आएंगे। मैं भी बोल रही हूँ, लप्पू साहब, वो झिंगर साहब, वो चूसा बाम, वो अमचूर पाउडर, वो चूचू का मुरब्बा, पाकिस्तान की जासूस है। इनकी कार्रवाई होनी चाहिए। और राधर और सचिन खाली एक मोहरा है। वो चूसा बाम 4 बच्चे तू लेकर आई है, 5वां चूसा बाम तूने अडॉप्ट करा है, वो तेरे बच्चे की रैंक माता है। आती है आप ये चाहते कि पाकिस्तान का कोई भी एमा टैमा आटू झाटू यहाँ पर आगे घुस जाए और हम उसको सैल्यूट ठोके? तो वो भिकमंगन मुझे क्या नोटिस भेजेगी? किस बात पे भेजेगी? ठरकी औरत नहीं है, आवारा औरत नहीं है, 70 खस्मों की लुगाई नहीं। औरत जो रो रही थी, हाय मेरा YouTube चैनल नहीं चल रहा, मैं पाकिस्तान से हाथ हो गई, खाने को नहीं है, मुझे सपोर्ट करो, मुझे सपोर्ट करो, मेरा चैनल चलाओ। वो औरत जो रो रही थी सीमा हैदर, अब मतलब उसकी औकात देखो, उसके पास वकील आ गए। तो मैं तो कहती हूँ गद्दार वकील है वो, जो उसको सपोर्ट कर रहा है, समर्थन मार रहे हैं। एक बात बताओ, जिस मुल्क की वो है नहीं, जिस मुल्क की वो औरत है, वो मुल्क तो उसके साथ नहीं खड़ा हुआ। मतलब आप ये देखो, या तो वो वकील साहब कहीं ना कहीं पाकिस्तानी उनके तार निकलते हैं, कहीं ना कहीं उनके आबाओ अजदाद वो हाइब्रिड वाले हैं, वो वहाँ से माइग्रेट होकर आए। या एक बात देखो, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे देश के लोगों को कैसे गालियाँ पड़ती हैं। हमारे प्रधानमंत्री को लोग क्या क्या गालियाँ देते हैं, क्या क्या जुमला फेंक और हिटलर और झुटलर, हम भी कितना बोलते हैं। तो वकील साहब, आप तो भारतीय हैं, आपको प्रधानमंत्री की गरिमा का एहसास नहीं है। आपको तो जो भी भारत के मुद्दे हो, प्रधानमंत्री को कोई कुछ गाली दे रहा हो, आपने तो वहाँ पर IPL डाल लिया। क्या ना मानसिक तनाव प्रताड़ित कर दिया आप लोगों ने उसे ऐसा बोलकर। वो रो रहा है, उसकी पत्नी रो रही है ना। वो तो पहले से ऑलरेडी बावला था, वो तो पहले से साई की केस था। नहीं तो एक बताओ, एक मतलब एक 19 साल का लड़का एक 35 साल की ठरकी औरत को उठा के लेकर आता। मानसिक संतुलन तो उसमें तब भी खराब था, जब भी तो एक लुटी पिटी लड़की लेकर आता। भाई तू तो हिंदुस्तानी था, हिंदुस्तान जिसको हम कल्चरल मुल्क कहते हैं, जहाँ पर भात भात के लोग रहते हैं। तो तुझे यहाँ की अंधी काड़ी भैंगी लूली लंगड़ी कोई लड़की ही नहीं मिली थी। तू पाकिस्तान से भी एक एक्सपायरी बुढ़िया भगा कर लेकर आया था। तो माँ जैसा जहर कहाँ, जहर नहीं बताते सीमा को ना। तो जहर नहीं है भाई, वो ठरक है, ठरक का नाम सीमा हैदर है। वो यहाँ पे भी नए नए मुर्गों की तलाश कर रही है। तुझसे अच्छा कोई मुर्गा उसको मिल गया, तुझसे भी कोई अच्छा दशहरी आम मिल गया, तो चूसे हुए आम उससे तुझे छोड़ के भाग जाना है, वो तुझे छोड़ के भाग जाएगी। डर नहीं लग रहा आपको? सीमा से नोटिस के लिए तैयार है या आपने भी चुसा हुआ आम बोला? तो वो भिकमंगन मुझे क्या नोटिस भेजेगी? किस बात पे भेजेगी? ठरकी औरत नहीं है, आवारा औरत नहीं है, 70 खस्मों की लुगाई नहीं है, पाकिस्तान से इलीगल तरीके से नहीं आई है, उसका वो जो सचिन जो चूसा हुआ आम नहीं है। क्या मतलब क्या गलत बोला? सारी की सारी सही है। मैं तो इंतजार करी नोटिस भेज भाई, मुझे, मेरा नाम अमन रिजवी है, ओखला में रहती हूँ, कहेगी तो तुझे एड्रेस भी दे दूंगी अगर तू वाकई मेरे पे नोटिस भेज। किस बात का नोटिस भेजेगी? तू कही तू सचिन की लुगाई है। अरे तू पहले वहाँ की तो जो जहाँ की तू लुगाई थी उसने तुझे छोड़ा नहीं है। इस्लाम धर्म में से तू थी, इस्लाम धर्म में जब तक तलाक नहीं हो जाती है तब तक दूसरी जगह नहीं जाते। तेरी वहाँ तलाक़ें लगी नहीं है, तू यहाँ पर आके करेगी हाँ तुझे प्यार हुआ, पबजी से तेरा लफ्जी हुआ, लफ्जी से तू भारत आ गई इलीगल तरीके से। तो ये तो नौटंकियाँ मार रही ना मैडम, ये बड़ी ड्रामेबाज है ये। मुझे तो मालूम नहीं हो कैसे वकील साहब है जिनका ज़मीर भी मर गया है ना। वकील साहब, अगर आप वाकई पुश्तैनी पाकिस्तान से थे और आप हिंदुस्तान आ गए थे, वफादारी भी तो कुछ चीज़ होती है ना। यहाँ पर तो कोई पतला है, कोई मोटा है, तो आप झिंगुर सा, लप्पू सा, ये सब बोलेंगी किसी को लेकर? नहीं तो सब बोलते हैं, अरे देखा वो टकला जा रहा है, अब देखा वो कहानियां जा रहा है, देखा वो ऐसा जा रहा है, देखा वो दड़ियल जा रहा है। अरे तो हिंदुस्तान के ट्रेडिशन है, यहाँ पर लोग नाम से नहीं जानते, यहाँ लोग चुड़े बनाकर रखते हैं। नहीं बोलते, अमिताभ को नहीं बोलते थे लंबू लंबू आ गया है, नहीं बोलते थे। तो सब बोलते, किसी की आँख कंची होते कहते कंची आ गई, और तो मैडम जितने पहाड़ी होते क्या कहते, चिंकी आ गई, चिंकी आ गई, बोलते नहीं बोलते। तो यहाँ पर लोग नामों से नहीं जानते। अरे गलत है ना, बॉडी शेमिंग कर रहे हैं आप लोग, मानहानि का मुकदमा दर्ज होगा। तो मैं तो ये सोचूं वकील साहब, आपको कोई और मुद्दा नहीं मिला था, आपको चमकने के लिए भी ये मुद्दा मिला था। भारत में और भी गम है जमाने में इस ठरकी औरत के सिवा। मतलब भारत में कदम कदम पे मसले पड़े हुए। ऐसी इतनी ऐसी बहनें हैं मेरी जो जरा सी बात पे जिनके जो घर वाले हैं वो जेलों में सड़ रहे हैं। आपने कोई वकील को कोई उनके लिए वकालतनामा आपने फाइल करा, आपने किसी का केस लड़ा, मतलब आपको लगा कि सीमा हैदर वायरल हो रही तो आपने चमकने के लिए कर दिया। कैसे लिपट गई, तिरंगे से लिपट गई, और क्या चाहिए? मैडम जो डायन जो नागन जहाँ पर लिपटी भी पैदा हुई थी वो वहाँ की ना हुई जिस मुल्क में उसने खाना खाया, पैदा हुई जिस मुल्क की वो थी आवारा ठरकी औरत। 35 साल में उस मुल्क की ना हुई तो 35 दिन में भारत की हो जाएगी। ये आवारा औरत ठरकी औरत से ड्रामेबाजी कर रही है, किसी मुल्क की नहीं है, ना उस मुल्क के लिए वफादार थी ना इस मुल्क के लिए वफादार है। ये तो कुत्ता बिल्ली से भी ज्यादा बेगौरत औरत है। कुत्ता बिल्ली भी शायद कुछ देख देख कर सोच के मोहब्बत करता होगा। ये तो मोहब्बतों को ऐसे बदल रही है कि इतनी देरी तो ऊपर वाला मौसम नहीं बदलता है। ये 4 महीने की बरसात होती है, 4 महीने की गर्मी होती है, 4 महीने की सर्दी होती है, इसकी तो ठरक रातों रात बदल जाती है। आपने नहीं देखा कैसे कह रही थी ये उसको 26 साल के लौंडे को भागेश्वर कह रही थी, हाय मुझे आपकी मुस्कुराहट बड़ी अच्छी लगती है, बड़े अच्छे लगते हो, बड़े सोने लगते हो। मतलब वहाँ पर भी दाल गला रही थी कि भागेश्वर किसी तरह इसको लेके भाग जाए। तो ये ठरकी औरत, ये आवारा औरत है, और जो लोग इसके पीछे भाग रहे हैं वो सोच रहे हैं हमारा नाम बड़ा हो जाएगा, हम इसका केस लड़ेंगे तो दुनिया हमें पहचानेगी। आपको दुनिया नहीं पहचानेगी, आपको दुनिया शेम करेगी, क्योंकि भारत के लिए आपने भारत के लिए आवाज उठानी चाहिए थी। तिरंगे से मैंने खुद उनका इंटरव्यू
इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा तिरंगे से लिपट गई, साड़ी पहन ली। अब भी कोई प्रूफ चाहिए आप लोगों को? एक बात बताइए, जो फिल्में होती हैं, फिल्मों में पाकिस्तान के आतंकवादी नहीं बनाते हम लोग? क्या वो पाकिस्तान के आतंकवादी होते हैं? मेरे भारत के ही एक्टर प्ले कर रहे होते हैं वो रोल, तो क्या वो आतंकवादी हो जाते हैं? वो भी तो पाकिस्तान का तिरंगा लेके भाग रहे होते हैं, नारे तकबीर अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे होते हैं, तो वो क्या आतंकवादी हो जाते हैं? तो एक्टिंग करने के लिए कोई किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ती, चाहे तिरंगे से लिपटो चाहे किससे भी लिपटो। लेकिन हाँ, वो पागल औरत, वो ठरकी औरत जो इलीगल तरीके से आई थी, चलो वो तो पागल थी, लेकिन तुम्हारा दिमाग तो काम कर, तुम तो भारत के वकील थे, कामयाब वकील थे, तुम्हें कौन सी ऐसी वो पड़ी थी, अजाब पड़ा था भाई? चलो माना तुम्हारे पुश्तैनी जो तुम पाकिस्तानी हो, तुम्हारे खानदान वाले वहाँ से निकल कर आते होंगे वकील साहब, लेकिन तुम भारत के वकील हो, यही प्रैक्टिस करो और रोटी शोटी भी तुम भारत की खाते हो। तो भारत की कमाई खा के तुम किस तरह उस आवारा औरत को जो इलीगल तरीके से पाकिस्तान से आई है, तुम कह रहे हो कि हाँ मैं सीमा के साथ लेके मारे जा आप रहे हो? लोग भी तो सचिन को कह रहे हैं, सचिन तो हिंदुस्तानी है। तो हम तो सचिन को कहेंगे ना, हम तो सचिन को कहेंगे कि तुझे भारत की कोई लड़की नहीं मिल रही थी, अंधी होती, लंगड़ी होती, गूंगी होती, काणी होती, भारतीय तो होती ना, तो भारत की किसी लड़की से शादी करता। 19 साल का तू लौंडा है, पाकिस्तान की तू एक आवारा ठरकी और 35 साल के उठाकर लेकर आया, वो बच्चे पैदा करने की ATM मशीन है, 4 बच्चे वो लेकर आई है, और जिस राज्य में लेकर आई, उत्तर प्रदेश में, जहाँ कहा गया कि 2 बच्चों वाला कानून बनेगा, 4 बच्चे तू वहाँ से लेकर आई, 4-5 बच्चे तू यहाँ पैदा कर देने, तो तू तो बच्चा पैदा करने की ATM मशीन है। तो इस तरह नहीं होना चाहिए। अगर तू भारत की है तो तुझे सचिन को सोचना चाहिए था, चल वो आवारा ठरकी औरत पाकिस्तान से इलीगल तरीके से आ रही थी, लेकिन तू तो भारतीय था ना, तुझे तो भारत की औरत से शादी करनी चाहिए थी। तो बेशर्मो कुछ तो शर्म करो ना, कि जरा सी पब्लिसिटी के लिए तुम जो सीमा हैदर को आसमान पे चढ़ा रहे हो, सीमा हैदर को कह रहे हो कि गदर 2 और गदर 3 वापसी हुई, वो इलीगल तरीके से आई है, और मेरा देश यहाँ पर बदनाम हो रहा है, मेरा देश जो पूरी दुनिया में डंका बजा रहा है, और आप कह रहे हो कि क्या नाम है ना, पाकिस्तान की जो ठरकी औरत है जो 4 बच्चों को लेकर आई, वो हमारी बहू है। कैसे हमारी बहू हो जाएगी? सुरक्षा को ठेंगा दिखाती वो औरत यहाँ पर आ गई, और वो वकील साहब कह रहे हैं ना मैं तो सीमा के साथ खड़ा हूँ। तो आप वकील साहब सीमा के साथ, सीमा टीवी पे लड़की के साथ खड़े हुए हैं। सीमा कह रही है टीवी पे आके एक को नोटिस भेजूंगी, रो रो के कहती, क्या ये सचिन ही इतना सुन सकता है? सीधा सा सचिन। देखो वो औरत जिसके पास खाने को नहीं है, मेरा यूट्यूब चैनल लाइक कर दो, मेरे पास पैसे नहीं है, सचिन के पास पैसे नहीं है, यूट्यूब चैनल चलेगा तो कुछ पैसे आएंगे। अब तू बता ना वो पैसे तेरे पास कहाँ से आ रहे हैं? तेरे बकौल तो तूने हिंदुस्तान का सबसे बड़ा वकील मारा है, तो तेरे पास पैसे, तेरे पास खाने को पैसा नहीं है, और वो लप्पू सा झिंगर सा, मैं भी बोल रही हूँ, वो लप्पू सा, वो झिंगर सा, वो चूसा वाम, वो अमचूर पाउडर, वो चूचू का मुरब्बा, 8,000 की उसकी औकात नहीं है कि किराए का मकान तुझे लेकर दे दे। तू कह रही है हिंदुस्तान का सबसे बड़ा वकील तू करेगी, तो मैं कह रही हूँ ना मेरे पे मुकदमा फाइल कर। मैं अमन रिजवी, मेरा नाम अमन रिजवी है, सोशल एक्टिविस्ट हूँ और बहुत मुद्दों पे बात करती हूँ, ओखला में रहती हूँ। तू कहेगी अपना एड्रेस भी बताऊंगी, मुझे तू नोटिस मार। मैं कह रही हूँ ना चल नोटिस मार। औकात नहीं है इनकी, मैडम ये पॉपुलर होने के लिए इस तरह के ड्रामेबाजी कर रही हैं। पाकिस्तान की जासूस है, इनकी कार्रवाई होनी चाहिए, और राधे राधे की बेल्ट पुलिस वालों के पास होती है, इन दोनों को पकड़ के राधे राधे की बेल्ट इनके टैटू बनाने चाहिए, और पूछना चाहिए ओ ठरकी औरत, ओ आवारा औरत, तूने पाकिस्तान में 70 खस्म पैदा करे थे, यहाँ बता यहाँ पर तू किस मंशा से आई है? कितने खस्मों की लुगाई तू यहाँ पर बनेगी? बताए ये वाली बात। कह रही भारत से प्यार करती हूँ, हिंदू राष्ट्र से प्यार करती हूँ, धीरेन्द्र शास्त्री से प्यार करती हूँ। मैंने कहा ना वो आवारा औरत जो है ना, हमारे कंप्यूटर में जब वायरस आ जाता है ना तो हर जगह फाइलें बननी शुरू हो जाती हैं। तो ये आवारा औरत, इसका मोहब्बत का जो फोल्डर है ना, रोजाना एक नई मोहब्बत निकाल के लेकर आता है, इसके अंदर वायरस है। ये तो मैं कहती हूँ जो कोठे पे औरतें बैठी हुई होती है ना, उनसे भी गई गुजरी है। वो भी कहते हैं कि वो मजबूरी में करते होंगे, रेड लाइट एरिया जितने हैं वो रात के अंधेरे में करते होंगे, जो उनके पास कस्टमर जाते होंगे उनके पास उनका फोटो भी नहीं होता होगा, वो कहाँ गए, क्या रात बिता कर, कितने में गए। लेकिन ये एक ऐसी आवारा ठरकी औरत है कि ये अपने जुर्म को, अपनी अय्याशी को मोहब्बत का नाम दे रही। अरे इंसान यकीन नहीं हो रहा, भारत में महिलाओं को देविया माना जाता है, मैं भी तो महिला हूँ, मेरा इतना अपमान क्यों? ये ड्रामेबाजी मत कर। हमें पता है कि तू किसी पॉलिटिशियन की रखेल है, तू दुबई के बार में नाच रही थी, वहां पर वो डकारे मारने खाना खा करके तुझे हिंदुस्तान वो लेकर आया है, और सचिन खाली एक मोहरा है। वो चूसा वाम 4 बच्चे तू लेकर आई है, 5वां चूसा वाम तूने अडॉप्ट करा है, वो तेरे बच्चे की रैंक माता है, वो तेरा खसम वसम नहीं है, खसम तेरा कोई और ही है, कहीं तेरा तार और कोई जुड़ रहा है। आप एक बात बताओ कि कितने लोग आते हैं और कैसे जेलों में चले जाते हैं। मैंने आपसे कहा महिला का अपमान करके आपको बिल्कुल डर नहीं लग रहा है? मतलब आप क्या चाहती हैं? मतलब मेरे देश की सीमा को कोई इलीगल तरीके से लांगे और मैं कहूँ सैल्यूट पाकिस्तान, सैल्यूट आवर। और आप क्या चाहती हैं? आप ये चाहती हैं कि पाकिस्तान का कोई भी ऐमा टैमा आटू झाटू यहाँ पर आके घुस जाए और हम उसको सैल्यूट ठोके? मैडम इसके पीछे बहुत बड़ी पॉलिटिक्स है, कोई ना कोई बहुत बड़ा ऐसा चेहरा है जो खूबसूरती पे तो पूरा भारत फिदा है। कौन सी खूबसूरती? अरे बिना कैमरे के कभी उसका फोटो खींच कर देखो, मुहासों का पहाड़ है, उसके चेहरे को कभी देखना, ऐसा लगता है उसके जो चेहरा है ना वो मुहासों के जो ना एफिल टावर बने हुए हैं उसके